हेलो कैंडिडेट्स, आइए बात करते हैं अगले वीडियो की। हमारा जो चैप्टर है वो विलियंस सॉल्यूशन है। ठीक है, कल हमने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता ये पढ़े थे, है ना। तो मोलरता का जो फार्मूला हमने निकाला था, विलेय का अणुभार वाला जो फार्मूला था, चलिए एक बार फिर से सारे के सारे फार्मूले लिखते हैं। m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 बाई कैपिटल M डैश इंटू स्मॉल v, ये आया था। स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 बाई कैपिटल M डैश इंटू स्मॉल w डैश, ये आया था। इस कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 बाई कैपिटल E इंटू स्मॉल v, ये आया था। ठीक है, ये नॉर्मलता का फार्मूला था। फिर से एक बार जल्दी से बात करते हैं, ये है क्या। ये जो स्मॉल w है ये विलेय का भार है, ये जो कैपिटल M है विलेयन की मोललता है, कैपिटल M डैश जो है वो विलेय का अणुभार है, स्मॉल v जो है वो विलेयन का आयतन है मिलीलीटर में। ये जो स्मॉल m है ये मोललता है, ये जो स्मॉल w है विलेय का अणुभार, विलेय का भार है, ग्राम भार है। ये जो कैपिटल M डैश है ये विलेय की मोलरता है, सॉरी ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है। और ये जो स्मॉल w डैश है ये विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में, है ना। मोललता जो ज्ञात की जाती है वो हमेशा विलायक के द्रव्यमान में ही ज्ञात की जाती है। अब ये जो नॉर्मलता है कैपिटल N है, स्मॉल w विलेय का भार है, कैपिटल E ये विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। और हमने आपको बताया था तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। जो विलेय पदार्थ होता है उसका अणुभार बटे संयोजकता ही उसका तुल्यांकी भार होता है, और ये विलयन का आयतन मिलीलीटर में है। अब हमको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध स्थापित करिए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, ये नहीं लिखना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये बराबर करिए, यहाँ से विलेय के भार का फार्मूला निकालिए। स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल M डैश इंटू स्मॉल v बाई 1000। फिर यहाँ से क्या करेंगे, स्मॉल w इज इक्वल टू N इंटू E इंटू V बाई 1000। अब आप गौर से देखिए, ये विलेय का भार है और ये भी क्या है, विलेय का भार है। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। भाई जब दोनों बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो m इंटू M डैश इंटू स्मॉल v बाई 1000 इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू कैपिटल E इंटू v बाई 1000। कैंसिल बचा क्या, m इज इक्वल m इंटू स्मॉल M डैश इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल E। यही तो संबंध है, M और N, इनको आप अनुपातिक रूप में लिख दीजिए। कैपिटल M बाई N इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल E बाई M डैश। अगर आप इसको फिर से शब्दों में लिखना चाहें तो ये क्या है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बटे विलयन की नॉर्मलता इज इक्वल टू, ये क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार बटे ये क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब एक चीज जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, लैंग्वेज कहने की। यदि हम इसको निश्चित कर दें
देखिए तुल्यांकी भार से हमने क्या ज्ञात की थी, नॉर्मलता। अब तुल्यांकी भार किसके संबंध में आ गया है, मोलरता के। मोलरता और तुल्यांकी भार अगर हम, भाई ये बराबर है, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर है, अगर हम इसको स्थाई मान लें तो सपोज दैट ये 2 है, इसका मान कितना है 2 बटे इसका मान 4 है, ये स्थाई है मतलब ये बढ़ेगा नहीं। तो अभी तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, अभी इसकी वैल्यू कितनी है 2। अब हम ये वैल्यू बढ़ा दें क्योंकि ये स्थाई है, और स्थाई है तो ये ई का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो भाई सपोज दैट 8 कर दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा 4। जैसे ही ये 2 से 4 होगा मान किसका बढ़ेगा, मोलरता का। मान किसका बढ़ेगा, मोलरता का। तो लैंग्वेज में आपको ये कहना है कि ये जो m है, ये जो मोलरता है, ये किसके समानुपाती है, तुल्यांकी भार के। किसके समानुपाती है ये, तुल्यांकी भार के। और ये मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती क्या है, उसका मोलर द्रव्यमान। मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती क्या है, उसका मोलर द्रव्यमान। अगर हम इसको स्थिर रख दें, अगर ये 4 था इसको 4 ही रखें और इसको लगातार बदलें, बढ़ा दें, देखिए बढ़ा दिया तो अब इसका मान पहले 2 था ना, पहले 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 था, अब 4 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा 1। तो अपने आप से ही इसका मान तुरंत क्या हो गया, घट गया। जब इसका मान बढ़ाते हैं तो इसका मान बढ़ता है, इसका मतलब दोनों का अनुपात समान है, समानुपाती। लेकिन जब इसका मान बढ़ाते हैं तो इसका मान घटता है, इसका मतलब इसके मान से इसके मान पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, व्युत्क्रम प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, नोट करना है और बढ़िया से इसके न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। आइए आगे बात करते हैं। हाँ, अगर आपसे बात की जाए कि मोलरता में संबंध क्या है तो फिर से आप वही करेंगे। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध आप इसी आधार पर निकालिए जल्दी से, और नहीं आएगा तो आप क्लास आके या स्कूल आके पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज, भाई देखिए क्या होता है कि विलेय प्लस विलायक ही बनाता है क्या, विलयन। विलेय भी क्या होता है, पदार्थ होता है। विलायक भी क्या होता है, पदार्थ होता है। विलयन भी क्या बनेगा, पदार्थ ही बनेगा। अगर ये पदार्थ है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल जरूर होंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल जरूर होंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल जरूर होंगे। तो जब हमको, अब मोल प्रभाज जो है, मोल प्रभाज ये घटक है, ये भी विलयन का क्या है, घटक है, ये भी विलयन का क्या है, घटक है। जब हमको मोल प्रभाज ज्ञात करने होंगे तो मोल प्रभाज हर एक घटक के ज्ञात किए जाते हैं। विलेय का भी मोल प्रभाज होता है, विलायक का भी मोल प्रभाज होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, अब आपको क्या करना है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये तरीका है, ये इसका फार्मूला है। और इसके लिए आपको परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका सूत्र याद रखना, है ना। अब ये सूत्र कैसे आप याद रखेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, छोटे छोटे पदों में आप इनको लिख लें, वही शॉर्ट ट्रिक है। विलेय जो मोल प्रभाज होते हैं उनको x से प्रदर्शित करते हैं। x विलेय अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है विलेय का मोल प्रभाज बराबर, अब मोल को n से प्रदर्शित करते हैं तो n विलेय हो जाएगा, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब आपको क्या करना है, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, n विलेय प्लस n विलायक। इसी प्रकार से आपको अगर लिखना पड़े x विलायक, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, n विलायक बटे n विलेय प्लस n विलायक। ठीक, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। जल्दी से एक बार फिर से समझ लीजिए, बता दे रहे हैं। लिखा हुआ है x विलेय मतलब विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ पे लिखा हुआ है n विलेय। n विलेय का मतलब क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। जब आपको विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो बटे में हमेशा ऊपर विलायक के मोल होंगे, और जब आपको विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं तो बटे में हमेशा ऊपर विलेय के मोल होंगे। बाकी हमेशा जो नीचे होता है वो विलयन के कुल मोल होते हैं, विलयन के कुल मोल याद कर लीजिए।